ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर का 5वां सेट है और ये अंतिम सेट है। इससे पहले हम 4 सेट की तैयारी कर लिए थे और ये 5वां सेट है। अब इसकी तैयारी करते हैं और इसके सारे प्रश्नों को और उसके आंसरों को याद रखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यानी दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1962 में। तो भारत चीन का युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हमको लग रहा है हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1971 में। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1971 में। सी ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1971 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया ट्रस्टीशिप काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया? ट्रस्टीशिप काउंसिल। संविधान, इसमें डी ऑप्शन होगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन की प्रस्तावना में। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वां संशोधन। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? प्रोफेसर आइवर जेनिंग। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? प्रोफेसर आइवर जेनिंग। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? धर्म का अधिकार। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? धर्म का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को उन्मूलन किया गया यानी हटाया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वां। संविधान के किस संशोधन द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 44वां, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? 3। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? 3। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को। निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। यानी सबके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 356 के तहत। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं? 45। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं? 45। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या होती है? कितनी आयु में होती है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसका रिटायरमेंट कितनी आयु में होता है? 62 वर्ष में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? 7वां। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? 7वां। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। देखते हैं इसको थोड़ा। पंचायती राज्य दिवस इन इंडिया 24 अप्रैल। और सोच रहे थे गलत होगा, गलत ऑप्शन है इसमें, चेक दिया हुआ। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1993 में। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1993 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? 1993।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? 1993। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। भाषाई आधार पर यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? आंध्र प्रदेश की। भाषाई आधार पर यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? आंध्र प्रदेश की। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। कांग्रेस के युवांतुकों में किसे जाना जाता था? चंद्रशेखर को। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता था? चंद्रशेखर को। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुए? 1977 तो होगा नहीं, बिल्कुल देखते हैं इस दोनों में से 52 होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव कब हुआ था? 1952 लग रहा है। तो इसमें होगा 1952। स्वतंत्र भारत यानी आजादी के बाद भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री यानी पहले कानून मंत्री कौन थे? पहला कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? एक दलीय। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? एक दलीय। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ? भारत पाक युद्ध। निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ? भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और चीन। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और चीन। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? शिमला समझौते। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? शिमला समझौता। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? वीपी सिंह। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? वीपी सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू तो हमको नहीं लग रहा है, देखते हैं। हमको एनी बेसेंट लग रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही होगा, सरोजिनी नायडू नहीं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ? 1977 लग रहा है, या देखते हैं। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ? 47 देखते हैं।
1947 के 1977 सही है। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की? जयप्रकाश नारायण। ये भी गलत चेक दिया हुआ है। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की? जयप्रकाश नारायण होगा। 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? असम में। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? असम में। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पश्चिम बंगाल। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीपी सिंह। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीपी सिंह। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? राजीव गांधी। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? राजीव गांधी। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? 74वां। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? 74वां। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? वीपी नरसिम्हा राव। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? पीवी नरसिम्हा राव। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र में। दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र में। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? त्रिस्तरीय। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टिट्टो। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टिट्टो। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मैकमोहन रेखा कहाँ है? नहीं, असम में। मैकमोहन रेखा असम में। देखते हैं 61 का सी। नहीं, देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा कहाँ है? किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। इससे पिछले में असम दिया था, इसलिए चिका गया। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है।
निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में। सार्क का प्रथम सम्मेलन बांग्लादेश में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 51 के ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 51 के ए। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है, यानी टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? चौथे। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? चौथे। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? 6। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? 6। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? 1/12। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? 1/12, यानी 12 में से 1। भारत में किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। यानी भारत में किसी को जब फांसी लगने वाली हो तो उसको कौन क्षमा प्रदान कर सकता है, यानी क्षमा दे सकता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? 30। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 5। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 5। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? 2। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी। सुरक्षा परिषद का अस्थायी यानी परमानेंट सदस्य कौन नहीं है? जर्मनी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की यानी टेम्पोररी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यानी हेडक्वार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
जिनेवा में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ? बेलग्रेड में। किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? युगांडा में। 2024 तो खत्म हो गया, यानी होने वाला था, हो गया होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? यानी हुआ था युगांडा में, अब हुआ था होगा, ये छपा होगा ना, तब 2024 था, अब 2025 है। सार्क के कितने सदस्य देश है? 8। सार्क यानी दक्षिण के कितने सदस्य देश है? 8। सार्क का अंतिम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। सार्क का अंतिम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988 में। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1988 में। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य है? 243। यानी बिहार में जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें कितने सीट है? 243। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? 1976 में। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? 1976 में। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 52वां संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल, यानी यही पार्टी में से वही पार्टी में, वही पार्टी में वही पार्टी में, ये नहीं बदला हो सकता है, बदलना नहीं, इसी को कहते हैं दल विरोधी कानून। ये कब कौन सा संशोधन है? ये 52वां संशोधन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? 360। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 21। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। यानी इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगा था 1975 में। भारत में कुल कितने राज्य है? 28। भारत में टोटल कितने राज्य है? 28। तो इस प्रकार से आपका 5वां सेट खत्म हो गया। इस प्रकार से हम 5 सेट का ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब इसके बाद हम इन 5 सेट का सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।